आज मैं आपको व्याकरण की परिभाषा बताऊंगी। इस वीडियो में पहले मैंने भाषा की परिभाषा करवाई थी, अब वीडियो में इसमें व्याकरण की परिभाषा करवाएंगे। देखो, ये व्याकरण की परिभाषा है। और जिसके द्वारा भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना व्यवस्थित किया जाता है, जिसके द्वारा भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना व्यवस्थित किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के दो रूप होते हैं। व्याकरण के 4 रूप होते हैं। वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की परिभाषा देखो। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और इनके संयोग व संधि के नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द व्यवस्था, इसमें शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण, भेद और विकास आदि पर विचार किया जाता है। पद व्यवस्था की परिभाषा देखो। अब पद व्यवस्था के अंतर्गत हम उसके भेद, व्याकरण इकाई और रचना आदि पर विचार करते हैं। वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत वाक्य संरचना, रूपांतरण, भेद और विराम चिन्हों पर प्रकाश डाला जाता है। अब देखो, ये भाषा और बोली। भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, जिसमें साहित्य की रचना की जाती है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा और प्रत्येक छोटे क्षेत्र की अपनी बोली होती है, जिसमें मेवाती, हरियाणवी, खड़ी बोली आदि बोली जाती है। दूसरे शब्दों में भाषा के आंचलिक रूप को बोली कहते हैं। भाषा का यह सरलतम रूप उपभाषा कहलाता है। अब देखो, भाषा की 22 प्रकार की जो होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार से इस प्रकार है। पहली है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली भी बोलते हैं इसे, तो मतलब कोई से भी नाम से पुकार सकते हैं आप। संस्कृत, सिंधी, हिंदी। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में उपभाषा के रूप में बोली जाती हैं। हिंदी की इन बोलियों को क्षेत्र के आधार पर प्रमुख 5 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी के भेद व बोलियां। पश्चिमी हिंदी, अब खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी, बांकड़ी, शेखावटी, ढंढाड़ी, हाड़ौती, अहिरवाटी और निमाड़ी। अब है चौथे नंबर पर पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊंगी और हिमाचली। बिहारी हिंदी 5वें नंबर पर मैथिली, मगही और भोजपुरी। हिंदी का मानक रूप। भाषा में एक रूपता, सरलता और अनुशासन लाने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। मानक भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि सभ्य, संस्कृत लोगों और एवं संचार माध्यमों द्वारा अपनाई गई एक रूपता वाली भाषा मानक भाषा है। जो यहाँ से यहाँ तक है, ये सभ्य से लेकर यहाँ तक जो मैंने निशान लगा दिया, ये इसकी परिभाषा है।
गाइस इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। देखो